सो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे आज आप एक ऐसी चीज़ सीखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. ओके, थियोरम. ज्योमेट्री मतलब मैथ्स 2 में आपको थियोरम्स बहुत सारे दिए हैं. थियोरम का मतलब होता है आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, बस एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उसको प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन कैसे? मैथमेटिकली. ओके, इसका खासियत क्या है? आपको सिर्फ एग्जाम में इतना दिया रहेगा और टेक्स्ट बुक में आपको सब थियोरम्स दिए हैं, हम एक एक करके सीखेंगे. आपको एग्जाम में सिर्फ इतना दिया रहेगा, आपको अगर आपको अच्छे से याद है बाय हार्ट है स्टेप्स, तो आपको आंसर लिखना है एंड बस आपका काम हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो थियोरम्स इंटरेस्टिंग होते हैं. आपको पेज नंबर 10 पे एक थियोरम दिया है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स. ओके, अभी इसके शुरू करने के पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो आपको इसमें काम आएगा. ये आपने 8th स्टैंडर्ड में किया था. ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो इस लाइन के वजह से यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं. एक एंगल है एंगल ABC, आई रिपीट एंगल ABC, बीच वाला B है. ओके, एंड दूसरा एंगल क्या है? एंगल ये वाला एंगल DBC, तो अगेन B है. ओके, इन दोनों एंगल को प्लस करने पे आपको कितना आंसर आएगा? 180 डिग्री. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर. ओके, इसको क्या कहते हैं? ये सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, वो मिस्टेक है. इसको क्या कहते हैं? एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन में आ रहा है. इसको कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर और दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. समझ में आ गया? किसका? एंगल ABC एंड एंगल DBC. ऑलराइट, अब इसी के आधार पे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. पहले समझ लो क्या बोला है. द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स. पहले हम दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनाते हैं. इसको पेंसिल स्केल से बनाना प्लीज़. अभी मैं एक हाथ से मोबाइल शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं पेंसिल स्केल यूज़ नहीं कर सकता. आपको पेंसिल स्केल से बनाए. ये दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, इसको नाम देते हैं ये लाइन का नाम है AB और ये लाइन का नाम है CD. ओके, बीच में एक पॉइंट है O. ओके, समझ में आ गया? लाइन AB और लाइन CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है? आपको 4 एंगल्स मिलेंगे. एंगल AOD, एंगल AOC, एंगल BOC एंड एंगल BOD. 4 एंगल है. तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर ऑफ इक्वल मेजर्स. मतलब दो लाइन कट करने पे जो आपको अपोजिट एंगल्स मिलेंगे वो होते हैं इक्वल मेजर्स के. आपको यही स्टेटमेंट में बोला है, आपको यही प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है आपको? मैं एक चीज़ लिखता हूँ, टू प्रूव. ये लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है. आपको क्या प्रूव करना है? एक सेकेंड. हाँ, एंगल AOC और उसका अपोजिट एंगल कौन है? एंगल BOD. ये दोनों एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट. एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD. समझ में आ गया? वैसे ही और दो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट, इसके अपोजिट कौन है? एंगल COB या फिर BOC भी बोल सकते हैं उसको आप. समझ में आ गया? अब इस दोनों में से हम पहला वाला लाइन प्रूव करेंगे. अगर हम ये पहला वाला लाइन प्रूव करेंगे तो दूसरे को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा. अब इसको कैसे करते हैं आप ध्यान से देखो. अच्छा, ओके फाइन. टू प्रूव लिख लिया आपने और आपको लिखना है अभी ये कि गिवन. ओके, गिवन आपने क्या गिवन है? लाइन्स AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट ईच अदर. लाइन आपको लिखना पड़ेगा. लाइन CD इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट रहे हैं एट पॉइंट O. A-O-B मतलब AOB एक लाइन में आ रहे हैं, कोलिनियर है. वैसे ही COD भी एक लाइन में आ रहे हैं, C-O-D. यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम करेंगे प्रूफ.
क्या प्रूव करना है? अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर्स होते हैं। हम ये प्रूव करेंगे पहले एंगल AOC और एंगल BOD, AOC यहाँ पे और एंगल BOD यहाँ पे, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, और ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर से ये लाइन है और ये दो एंगल्स है। ओके, ये दोनों एंगल्स क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर, यानी 180 डिग्री जो हमने पीछे देखा था। एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों कितना है? 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। इस प्लस एंगल BOC कितना है? 180 डिग्री। रीज़न क्या है? ये आपका 1 है। रीज़न क्या है? लिखना पड़ेगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, समझ में आ गया? अब वैसे ही आप ये लाइन देखो, ये वाला लाइन, और ये दो एंगल्स देखो, एंगल BOC मतलब ये, और एंगल BOD मतलब ये दोनों भी कितने हैं? 180 डिग्री। आई रिपीट, ये लाइन देखो और ये दो एंगल देखो, ये भी कितने होंगे? 180 डिग्री। कैसे? एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये कितना होगा? 180 डिग्री। सेम रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर। इसको हम नंबर दे देंगे 2। रीजन सेम है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। आप टेक्स्ट बुक में इसको देख सकते हो, तो आपको सेम चीज़ जो ये टेक्स्ट बुक में करा है वही मैं इसमें करा रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों कितने हैं? 180 डिग्री। ये दोनों को प्लस किया तो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अगर दोनों 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या? ये और ये भी सेम होगा, है ना? अगर दोनों ये फ्रॉम 1 and 2 अगर ये 180 डिग्री है दोनों, तो मतलब ये दोनों भी सेम होगा। मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल BOD। कैसे मालूम पड़ा? फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, समझ में आ गया? 1 और 2 में AOC 180 डिग्री आ रहा था, ये भी 180 डिग्री आ रहा था। इसका मतलब क्या? ये और ये भी सेम होंगे, तो मैंने वही लिखा है। अब इसमें तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस, एंगल BOC और एंगल BOC दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। तो क्या बचेगा? ये साइड क्या बचा आपका? एंगल AOC इक्वल टू ये साइड क्या बचा? एंगल BOD। आपको क्या प्रूव करना था? एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल मेजर है या कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव कर दिया मैंने। टू प्रूव, क्या प्रूव करना था? एंगल AOC और एंगल BOD कॉन्ग्रुएंट है, मैंने प्रूव कर दिया। जब मैंने ये प्रूव कर दिया, सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AOD और COB भी सेम है। आपको लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COB। समझ में आ गया? इसको कहते हैं थियरम। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे भी दिया है। अच्छे से समझ लो, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, आपको पूरा सॉल्व करना है। ओके, और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।